अच्छा, कितना लगभग अमाउंट लेकर के यहाँ से फरार हुआ होगा? लगभग हमारे जानने से कम 50-60 करोड़ रुपया ले गया है। 50-60 करोड़ रुपया कम से कम। गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले भिटाहा में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे, ये कोर्ट द्वारा लगवाया गया बोर्ड है। क्यों लगवाया गया है, क्या है पूरा मामला, सारी चीजें आपको बताएंगे। पहले सामने एक प्लाट देख रहे होंगे और दूर तक जहां तक नजर जा रही है लगभग लाल रंग के आपको झंडे नजर आ रहे होंगे। यह 1 एकड़ 20 डिसमिल का प्लाट है, यानी 120 डिसमिल ये प्लाट है जो कोर्ट के द्वारा कुर्क कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं क्या था पूरा मामला। दरअसल बेलीपार थाना क्षेत्र के बरईपार में 2019 के बाद से एक कंपनी सक्रिय हुई थी जिसका नाम डीडी फाइनेंस था। ये पैसे को डबल करने का दावा करती थी, भोले भाले लोगों को फंसाती थी, लालच देती थी और मोटी रकम उनसे वसूलती थी। शुरू में तो कंपनी ने कुछ लोगों से पैसे उठाए और पैसे डबल करके दिए भी। इस बात को देखते हुए लोगों को इस पे यकीन हो गया। उसके बाद से डीडी फाइनेंस ने के जो कर्मचारी थे, जो इसके संचालक थे, उन्होंने बताया कि मैं मुंबई का बिल्डर हूं, वहां भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहां से पैसे उठाते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं, वही पैसे हम आप लोगों को ला करके देते हैं। मैं पैसे की जगह पे जमीन भी आप लोगों को सस्ती जमीनें उपलब्ध कराऊंगा। ये तमाम इस तरह के वादे करके वह बेलीपार क्षेत्र से लगभग करोड़ों रुपए का घोटाला करके वहां से फरार हो गई। अब जिन लोगों ने पैसे लगाया था उनकी रातों की नींद उड़ गई और वो लोग परेशान हैं। उसके बाद मुकदमा किया गया उस पे। ये जमीन है, आप देख सकते हैं। संचालक का नाम, जो डीडी फाइनेंस कंपनी के संचालक थे, उनका नाम उपेंद्र नाथ जायसवाल और वह धनवती देवी थी। ये लोग संचालक थे। इनके नाम से लोगों ने, जो पीड़ित थे, जिन्होंने पैसे दिए थे, मुकदमे दर्ज कराए। अब कोर्ट के द्वारा इस जमीन को कुर्क कर लिया गया। आप देख सकते हैं गाटा संख्या 18 है, ग्राम भिटाहा, थाना बेलीपार, तहसील बांसगांव, जनपद गोरखपुर। और जिस मुकदमे में इस जमीन को कुर्क किया गया है, वह मुकदमा खोराबाद थाना क्षेत्र में लिखा हुआ था। बेलीपार थाने में भी डीडी फाइनेंस से रिलेटेड कई मुकदमे चल रहे हैं। अब देखिए, मुकदमा उपरोक्त में उक्त गाटा संख्या को भूमि माननीय न्यायालय श्री एसीजेएम प्रथम जनपद गोरखपुर के आदेश पर कुर्क की गई है, अर्थात इस जमीन को अब जब्त कर ली गई है। अब हमारे साथ भी एक मौजूद है बरईपार के ही निवासी, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस मामले को लेकर के जमीन को कुर्क किया है, किस तरह का बोर्ड है और क्या था पूरा मामला। यह एक हमारे गांव ग्राम सभा बरईपार में वो उपेंद्र जायसवाल जी, धनवता देवी, राजेंद्र, मतलब इनके पूरे परिवार में, मतलब लगभग रिश्तेदारों को मिलाकर कम से कम 15 से 20 लोगों का, इन लोगों का एक ग्रुप था। और गांव घर जाकर लोग अपना इन्वेस्ट के विषय में अपना लोग जैसे कभी होटल में, कभी कहीं स्तर से बताते जाते थे। तो कुछ लोग किए, कुछ लोग हट गए। शुरू में वो 18 से ही चालू था। उसमें मेरे गांव का कोई इसमें शामिल नहीं था। अगल बगल वाले छोटे अमाउंट वाले लोग शामिल थे। उसमें थोड़ा करके लोग मतलब इसमें इन्वेस्ट करते गए और ये चलता गया 2022 तक। 2022 तक तो सही था। 2022 से कुछ लोग लंबा अमाउंट लेके जब जुड़े तो काफी लोग उसमें इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिए। पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वह 2023 में सितंबर में ही यहाँ से भाग गया, फरार हो गया। सारा पैसा लेकर फरार और सारा मोबाइल ही बंद कर दिया। उसी के उसमें एक मुकदमा हुआ था खोराबाद में। खोराबाद के पुलिस द्वारा ये जो कोर्ट कुर्की की गई है कोर्ट द्वारा। और हम लोग को लगभग यहाँ 15-20 लोग मुकदमा किए हैं बेलीपार थाने पर। अभी इन लोगों का जो है वही चार्जशीट लगाना है, नाम निकालना है, नाम उसको बढ़ाना है, फिर वापस लेना है। ऐसे ही प्रक्रिया चलती रही है बेलीपार थाने से। अभी ये लोग कभी ठोस कदम मतलब नहीं उठाएगा। अब बेलीपार से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जो कुछ लोग न्यायालय द्वारा बेल मिल गया, कुछ लोग भी जेल में हैं। और यहाँ पैसे का मतलब हो गया, जितने पैसे लगे हैं इस जमीन को दिखाकर ही लगाया गया था। अच्छा, इसी जमीन को दिखाया जा रहा था बार। यहाँ भी थी, गोरखपुर में, वो चौरी में थी। अच्छा। और वो पूरे जमीन को बताता था सब मेरा है। कुछ जमीन उसमें लिया था, उसी का कागज दिखाता था। बार लोग जान नहीं पाते थे कि मतलब कितनी जमीन लिया है। कर एग्रीमेंट कर लिए हैं, पैसा मतलब हम करवा लिए हैं। लेकिन जब सस्ती जमीन देने के नाम पे, प्लाट देने के नाम पे, घर बना कर देने के नाम पे कई लालच देते थे। जब तक वह
आपको मकान नहीं मिल जाएगा, आपको प्लाट नहीं देंगे, तब तक जो है कुछ पैसे आपको हम परसेंटेज पर देते रहेंगे। ऐसी लालच पर सभी लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर दिए। अच्छा, कितना लगभग अमाउंट लेकर के यहाँ से फरार हुआ होगा? लगभग हमारे जानने से कम 50-60 करोड़ रुपया ले गया है। 50-60 करोड़ रुपया कम से कम। अब हैरान कर देने वाली बात है। देखिए, एक 420 व्यक्ति जिसका नाम उपेंद्र नाथ जायसवाल है, इसके ऊपर आरोप है कि इस क्षेत्र के सम्भ्रांत लोगों को लालच देकर के, भोले भाई लोगों को लालच देकर के, या वो प्लाट है, प्लाट दिखाता था, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, चौरी में जमीन है शहर में, और ये प्लाट है, लोगों को दिखाता था, अपने आप को बिल्डर बताता था, लोगों को बताता था कि हम आपसे पैसे उठाते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं और वही पैसे ला करके आप लोगों को हम यहाँ बांटते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो ये प्लाट दिखा करके कहता था कि इसमें आप लोगों को सस्ती सस्ती जमीनें उपलब्ध कराएंगे, आपका मकान बनवा करके देंगे, और जब तक मकानें बन नहीं जाएंगी, जमीनें आपको मिल नहीं जाएंगी, तब तक आप जो भी पैसा हमारे पास जमा किए हैं, उस पैसे का जो भी इंटरेस्ट बनता होगा वो हम आपको देते रहेंगे। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा गोरख धंधा यहाँ चल रहा था और प्रशासन को इस बात का कानो कान खबर नहीं हुआ। इस क्षेत्र से वो 50 से 60 करोड़ रुपया लेकर के फरार हो चुका है। फिलहाल गोरखपुर सेजियम कोर्ट के द्वारा इस जमीन को कुर्क कर दिया गया। बेलीपार थाने में भी उसके नाम से 15 से 20 मुकदमे अभी दर्ज हुए हैं, चार्जशीट लगना बाकी है, जैसा कि बता रहे हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी जो भी पीड़ित हैं इस मामले में डीडी फाइनेंस को लेकर के, उनको कितना जल्दी न्याय मिल पाता है।